किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मुझे भूख लगी है। हमें जानना है तुम क्या चाहती हो। मैं चाहती हूँ कि आप पहले राउंड में मेरे लिए पास्ता बनाएं। पास्ता? मैंने पहले से कभी नहीं पकाया है, लेकिन कर सकती हूँ। दादी जागो, बेबी को नूडल्स चाहिए। नूडल्स? आसानी से। मैंने उसके लिए कितनी बार नूडल्स बनाया है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। सभी क्लासिक रेसिपी के अनुसार होगा। छी, माफ करना, ये आटे की वजह से हुआ। सब ठीक है। और फिर से माफ करना। मैं सिर्फ अपनी नूडल्स बनाना चाहती हूँ। आटे के बाद अंडे का उपयोग किया जाएगा। मैं उसके साथ जगलिंग भी कर सकती हूँ। आउच, रुको। फिर से मुझे माफ कर दो। मुझे लगता था कि मैं एक अच्छी जगलर हूँ। खैर, जब आटा तैयार हो गया है तो हमें इसे छोटे बॉल्स में बांटना होगा और हर एक को एक निश्चित रंग में पेंट करना होगा। उसके बाद एक विशेष मशीन की मदद से मैं आटा को नूडल्स में काटूंगी। इसके लिए हमें बस इस मशीन में आटा को ध्यान से घुमाना होगा। मेरी राय में ये बहुत अच्छा निकला। और सबसे जरूरी बात, ओरिजिनल। सभी के पास साधारण नूडल्स होंगे और मेरे नूडल्स फूलों के रूप में होंगे। दादी, आपका कैसा चल रहा है? सब ठीक है। मेरी पोती को हमेशा केचप के साथ साधारण नूडल्स पसंद होते हैं, तो मैं क्यों नहीं उसके लिए वही बनाऊं? यह संतोषजनक और स्वादिष्ट दोनों होगा। वेंसडे, तुम क्या कर रही हो? थिंक, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे नूडल्स साधारण दिखे। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा रंगीन है। इसमें थोड़ा काला डाई मिलाते हैं। इसकी बात ही अलग होगी। मैं इसमें केचप भी मिलाऊंगी। यह खून की जगह होगा। वैसे इसके अलावा मैं गमी आंखें डालूंगी ताकि वे ज्यादा खूबसूरत होंगे। बेबी, क्या तुम इसे चखने और विनर चुनने के लिए तैयार हो? पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। शायद पहले मैं दादी के बनाए नूडल्स को ट्राई करूँगी। मुझे ये तब से पसंद है जब मैं छोटी थी। मुझे लगता है इस बार भी इतना ही स्वादिष्ट होगा। जैसा मैंने सोचा था। अद्भुत स्वाद। इसके बाद इनिट के नूडल्स को चखूंगी। यह बेशक बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारा बना है। यह असली आर्ट है। मैं तो इसे खाना भी नहीं चाहती। एनिट ने अलग से पास्ता भी रखा है। ओह हाँ, ये बिल्कुल पिशाच के नुकीले दांत की तरह है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ये पका हुआ नहीं है, सूखा है। इसे ऐसे खाना अच्छा नहीं है। एनिट, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे दांत लगभग टूट गए थे, इसलिए मैं तुम्हारे फूल को नहीं खाऊंगी। और यह क्या है? गमी आइस? मैं इसे खाना चाहती हूँ। वाह, मुझे ये बहुत पसंद है। वेंसडे, तुम्हें कैसे पता चला कि गमी कैंडीज नूडल्स के साथ अच्छे से जाता है? इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। मैं इस स्वादिष्ट नूडल्स को पूरा खत्म कर दूंगी। मैंने प्लेट पर सॉस की एक बूंद भी नहीं छोड़ी है। मुझे लगता है कि विनर स्पष्ट है। सबसे अच्छे नूडल्स वेंसडे ने बनाए हैं। वाह, यह सही नहीं है। मैंने भी कोशिश की थी। वेंसडे से दूर रखो। एक बुजुर्ग महिला को डराना बंद करो। बेबी, तुम्हें इस बार क्या चाहिए? हाँ, मुझे एक कॉकटेल चाहिए। क्या आप बनाएंगे? आसानी से। तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी बेटा। मैं कॉकटेल बना सकती हूँ और अब मैं इसे बनाऊंगी ताकि आप इसे अपने जीवन में कभी ना भूलें। कॉकटेल की मुख्य सामग्री सामान्य स्प्राइट होगा। इसे ऐसे अलग आकार के ग्लास में डालना होगा। अब इसमें अंदर एक सीक्रेट सामग्री डालूंगी जो स्प्राइट को सही रंग देगा। यह हरा हो जाएगा। थिंक, इनिट के पास जाकर मेरे लिए क्रीम लाओ। यह कैसा शैतान का हाथ है? दूर हटो। दादी, मेरे असिस्टेंट को नाराज मत करो। थिंक केवल वही कर रहा है जो मैंने उसे कहा है। मुझे कॉकटेल पर डालने के लिए क्रीम की जरूरत है और ऊपर से गमी आइस भी डालना है। मैं मानती हूँ गमी आइस मेरी फेवरेट कैंडी है। यह अच्छा दिख रहा है और स्वादिष्ट भी है। और थोड़ा लाल सिरप भी बुरा नहीं होगा। मैं किस चीज का इंतजार कर रही हूँ? मुझे भी अपना कॉकटेल बनाना शुरू करना चाहिए। यह निश्चित रूप से गमी कैंडी के साथ शुरू करने लायक है। सबसे पहले उन्हें रंग के हिसाब से छांटना होगा। हो गया। अब उन्हें एक लंबे ग्लास में लेयर्स में बिछाना होगा। जरा देखो ये कितना सुंदर है। एक हेयर ड्रायर के साथ इन गमीज को पिघलाने की जरूरत है ताकि वे एक गाढ़े घोल में बदल जाए। और फाइनल टच व्हिप क्रीम है। इससे ड्रिंक सर्व करने में सुंदर लगता है और एक छोटा गमी भी शानदार होगा। वाह लड़कियों, तुमने सुंदर और स्वादिष्ट कॉकटेल बनाए हैं, लेकिन तुमने मेरी पोती के स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मैं एक कॉकटेल बनाऊंगी जो एकदम पौष्टिक होगा। इसमें बहुत तरह की सब्जियां शामिल होंगी जिन्हें मैं इस ब्लेंडर में भर दूंगी और जितना अधिक उतना अच्छा। और मैं इसे पूरा भर दूंगी। और अब केवल ब्लेंडर में सब्जियों को पीसना बचा है और कॉकटेल तैयार है। और इसकी महक कैसी है, भयानक। मेरी तबीयत खराब हो रही। क्या पक्का है? मैं कहीं भागना चाहती हूँ। कुछ भी, लेकिन मेरी पोती अपने स्वास्थ्य के लिए मेरी चिंता की सराहना करेगी, है ना? यह विनर चुनने का समय है। देखने में तो सभी कॉकटेल बहुत अच्छे हैं,
दादी का कॉकटेल सबसे साधारण दिख रहा है, तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं। मुझे इस गंदी टहनी की चिंता है। आशा है कॉकटेल अच्छा होगा। यह घिनौना है दादी, इसे पीना असंभव है। अब इनिट के कॉकटेल की बारी है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और मुझे व्हिप क्रीम बहुत पसंद है और यहाँ ये बहुत सारे हैं। इस तरह के कॉकटेल को पीना नहीं चाहिए बल्कि चम्मच से खाना चाहिए। और हम स्वादिष्ट व्हिप क्रीम का 1 ग्राम भी नहीं छोड़ सकते। क्रीम खत्म हो गया है और एक ट्यूब लेती हूँ। अजी, कॉकटेल इतना गाढ़ा क्यों है? इसे पीना असंभव है और मैं ऐसे कॉकटेल को जीत कैसे दे सकती हूँ जिसे मैंने चखा भी नहीं। नहीं, ये अच्छा नहीं है। वेडनेसडे, सभी आशा तुम पर है। मैं इसे तुरंत पीऊंगी। आखिरकार स्वादिष्ट। मैं इस कॉकटेल को हमेशा पीना पसंद करूंगी क्योंकि ये वास्तव में स्वादिष्ट है। मैं रुक नहीं सकती। हाँ, वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है। ऊपर से व्हिप क्रीम। और विनर कौन है? जाहिर है वेडनेसडे। उसने बहुत अच्छा कॉकटेल बनाया है। मुबारक हो। इस राउंड में हमें क्या बनाना है? दादी, ये बहुत आसान है। मेरे लिए सलाद बनाओ। मुझे कुछ हल्का चाहिए। ठीक है, सलाद ही सही, यह किया जाएगा। बस कुछ मिनट, तुम्हें अपने जीवन का सबसे अच्छा सलाद मिलेगा। मैंने तुम्हारे लिए सलाद की पत्तियों को उगाया है। इसे सलाद का आधार बनाती हूँ। फिर चीज और ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जाहिर है मुझे इस सलाद की रेसिपी पता है। हमें रसदार चेरी टमाटर को नहीं भूलना चाहिए। इससे सलाद स्वादिष्ट और खूबसूरत दिखेंगे। मेरा सब तैयार है। मुझे समझ आ गया कि सलाद को न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर भी कैसे बनाया जाए। मैं फिर से फूलों की थीम पर लौटूंगी और सब्जियों से छोटे और प्यारे फूल बनाऊंगी। मेरे पास इसके लिए मोल्ड भी है। मुझे तो यह आइडिया अच्छा लग रहा है क्योंकि एक असली गुलदस्ता जैसा दिख रहा है और एक स्वादिष्ट सलाद भी है। ओह फूल, यह बोरिंग है। सलाद में कुछ गहरा रंग चाहिए, जैसे कि कम से कम थोड़ी बेसिल लीव्स। मैं इस खोपड़ी से खुश हूँ, इसलिए यह भी प्लेट पर होगा। इस खोपड़ी पर मैं चीज और हैम चिपका दूंगी। अब हमें पूरी चीज पर केचप डालना है और 2 आंखें लगानी होगी। इस तरह से खोपड़ी ज्यादा दिलचस्प लगने लगेगा। कितना डरावना है। अगर मैं इसे रात में देखूंगी तो डर के मारे नीचे गिर जाऊंगी। लेकिन यह मैं नहीं बल्कि बेबी तय करेगी। हुर्रे, स्वादिष्ट सलाद। वेडनेसडे, तुमने इस बार क्या बनाया है? ओह, कितना डरावना है। मैंने ऐसा भयानक सलाद कभी नहीं देखा। नहीं, यह वैसा नहीं है जैसा इसे होना चाहिए। मैं नहीं खा सकती। चलो देखें कि दादी ने मुझे कैसे सरप्राइज किया है। उनका सलाद वास्तव में सीजर के समान है। यह हुआ ना सलाद जिसे मैं हर समय खाने के लिए तैयार हूँ। मैं रुकना भी नहीं चाहती। मैं जल्द से जल्द प्लेट खाली करना चाहती हूँ। ये सलाद स्वादिष्ट और हेल्दी दोनों है। अब मैं बहुत मजबूत हो जाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं इनिट के फूलों को ट्राई करूंगी। छी, यह सिर्फ सब्जियां हैं, स्वादिष्ट नहीं। लेकिन मुझे दादी का सलाद पसंद आया। बधाई हो दादी। उधर देखो, बेबी टास्क देने के लिए तैयार है। मुझे डोनट चाहिए। तुम्हें डोनट मिलेगा। मुझे भी यह पसंद है, इसलिए मैं इसे बना सकती हूँ। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि डोनट्स कितने बोरिंग होंगे। ऐसा क्यों? और वैसे भी डोनट का स्वाद जरूरी होता है। बेबी को केवल उसे देखना नहीं है। और मैं फिर से कुछ रंगीन बनाऊंगी। या कहूँ तो मेरे प्रत्येक डोनट्स का अपना रंग होगा। आमतौर पर लोग ऐसा पसंद करते हैं। वह क्या था? मेरे पास मत आओ। बेकिंग से मेरा ध्यान मत हटाओ। मेरे डोनट्स तैयार होने वाले हैं। आधा काम हो गया। यह सजाने का समय है। बेशक लाल स्ट्रॉबेरी सिरप के बिना काम कैसे चलेगा? वह वास्तव में खून की तरह दिखता है। लेकिन इतना ही नहीं है। सफेद ग्लेज की मदद से मैं मकड़ी के जाल के रूप में एक पैटर्न ड्रॉ करूंगी। यह ऐसा है जैसे मानो मैंने इन डोनट्स को मकड़ी के जाले से बाहर निकाला हो। थिंग, इसे ले लो। और मुझे न्यूटेला चाहिए। उसे लाओ। शाबाश। तुम्हारे बिना मैं इतने चमगादड़ नहीं बना पाती। देखो, यह कितना अच्छा है। मैंने असली सुंदर डोनट्स बनाए हैं। दिलचस्प। मैं डोनट्स को बहुत ज्यादा नहीं सजाना चाहती। उनके स्वाद को और अच्छा बनाने के लिए मैं सिर्फ डोनट्स पर पाउडर चीनी छिड़कूंगी। यह सभी को पसंद आता है, तो मेरी पोती भी खुश होगी। मेरे
रंगीन डोनट्स भी तैयार है। वे बहुत सुंदर है। हम उनके साथ तस्वीरें भी ले सकते हैं। यह अच्छा है, लेकिन यह इतना ही नहीं है। ऐसे डोनट्स के साथ रंगीन स्प्रिंकल्स अच्छे होते हैं। हमें बस इसे खोलना है। अब मेरी पूरी जीभ कैंडी में ढकी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। यह बेबी के लिए विनर चुनने का समय है। ओह, वेंसडे ने फिर से कुछ अलग सा किया है। यहाँ तक कि चमगादड़ भी स्वादिष्ट लग रहे हैं। वाह, बुरा नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे और अधिक की उम्मीद थी। अब आगे दादी के डोनट्स को चखूंगी। इससे पहले कि मैं उन्हें खाऊं, मैं एक छोटा टावर बनाना चाहती हूँ। इस तरह से ये बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। बढ़िया। साधारण डोनट्स है, स्वादिष्ट है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है। आइए देखें कि इनिड ने मेरे लिए क्या बनाया है। उसके डोनट्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसा मुझे पसंद है। वाह, यह तो कमाल का है। इनिड, यह स्पष्ट है तुम्हारे डोनट्स सबसे अच्छे हैं। चलते हैं। ओह डैन, तुम्हें सावधान रहना होगा। आओ देखें कि बेबी मिया क्या चाहती है। वाह, कुकी, कितना प्यारा। चलो बेबी के लिए उसके जीवन का सबसे प्यारा कुकी बनाए। सबसे पहले मुझे डो तैयार करना होगा। ओह बच्चे, रुक जाओ, ऐसा मत मारो। इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि डो को सही तरीके से कैसे संभालना है। इसे रोलिंग पिन के साथ बेल लेना है, मारना नहीं है। अब हम इसमें गोल कुकीज काटते हैं। वे बहुत स्वादिष्ट होंगे। इसे बेकिंग शीट पर रखकर ओवन में डालना है और इंतजार करना है। दादी, ऐसे कुकीज से आप किसी को सरप्राइज नहीं कर सकती। मैं आपको जिंजर ब्रेड हाउस बनाने पर एक मास्टर क्लास दिखाने जा रही हूँ। मुझे डो से जरूरी आकृतियों को काटने की जरूरत है, ताकि बाद में मैं उनसे एक घर बना सकूँ। अब सब कुछ ओवन में डाल दिया। देखो मुझे कितना अच्छा चाकू मिला। मैं इससे डो काट सकता हूँ। मुझे लगता है ऐसा सर्कल मेरे लिए काफी है। बढ़िया। वाह, अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मैं डो में बहुत सारे M&M कैंडी जोड़ना चाहता हूँ। यह बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और यह रहे। मिया को ये जरूर पसंद आएगा। ये हम सब कुछ ओवन में डाल रहे हैं और अब हमें इंतजार करना होगा। यह रहा। ओह, मैं लगभग भूल गई, मेरी कुकीज तैयार है। हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। जरा देखो यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। यम्मी। और मेरा तैयार है। केवल एक जिंजर ब्रेड हाउस को इकट्ठा करना बचा है। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हमें वनीला क्रीम के साथ सब कुछ जोड़ने हैं और घर को सुंदर और स्वादिष्ट गमी और कैंडी से भी सजाने हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो करते हैं। कितना सुंदर है। और पर मैं कुछ भूल रही हूँ। स्कीटल्स, वह कभी भी ज्यादा नहीं होगा। केवल कुछ बारीक काम बचे हैं। ऊपर से पाउडर चीनी छिड़कना बचा है। एकदम सही। डैन, तुम्हारे स्टोव में आग लगी है। नहीं, यह नहीं हो सकता। हमें इसे बुझाना होगा। कुकीज बाहर निकालना होगा। ओह, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ओह, यह भयानक गंध कहाँ से आ रही है? कुकीज बहुत कड़े हैं। मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? मैं नहीं खाऊंगी। और यहाँ क्या है? वाह, कितना प्यारा। ये पूरा कुकी हाउस है। वाह, जिंजर ब्रेड कुकीज मेरा फेवरेट। सुपर। और अब दादी की कुकीज आजमाने का समय है। एक आइडिया मेरे पास आया है। मैं एक बार में सब कुछ खा सकती हूँ, टावर बना के। स्वादिष्ट। लेकिन मुझे यह घर सबसे ज्यादा पसंद आया। मुझे पता था कि मैं आप सबसे अच्छी हूँ। पता नहीं इस बार मिया को क्या चाहिए। वाओ, पिज्जा। सुपर। यह इतना आसान है कि इसे सभी संभाल सकते हैं। चलो जल्दी करो। मुझे पहले से पता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँगी। मुझे टमाटर का पेस्ट खोलना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रही। बच्चे, दादी की मदद करो। तुम बहुत मजबूत हो। शाबाश। चलो इसे ट्राई करें। कितना स्वादिष्ट। अब इसे डो पर डाल सकते हैं और पिज्जा ग्रेट करके इसके ऊपर डालेंगे। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और अब हमें सॉसेस को रखना होगा। डैन, क्या मैंने तुम्हें यह दिया? ओह ठीक है, मेरे पास अभी भी बहुत सॉसेज है। चलो इसे ओवन में डालते हैं और थोड़ा इंतजार करते हैं। और डैन का कैसा चल रहा है? मेरा सब ठीक चल रहा है। मेरे पास डो है। ओह, ये गिर गया। और मैं क्या करूँ? वाह दादी, क्या आप सच में मुझे इसे देने के लिए तैयार है?
कितना अच्छा, धन्यवाद। मैं मिया के लिए सबसे अच्छा पिज्जा बना सकता हूँ। मुझे डो पर लिक्विड मार्शमेलो पफ लगाने की जरूरत है। बिल्कुल सही, स्वादिष्ट। अब यह स्किटल्स का समय है। मैं सब कुछ सुंदर बनाना चाहता हूँ। चलो सब कुछ एक रेनबो की तरह करता हूँ। बिल्कुल सही। अब इसे रंग के अनुसार लगा दिया। अब केवल इसे ओवन में डालना बचा है। मेरा हो गया। और शेफ का कैसा चल रहा है? मैं मिया के लिए सबसे अच्छा पिज्जा बना रही हूँ। सबसे पहले मैं डो को काले रंग में रंगूंगी, क्योंकि केवल महंगा पिज्जा काला हो सकता है। बढ़िया। अब बहुत सारा टमाटर का पेस्ट डालेंगे। यह स्वादिष्ट होने वाला है। ऊपर से मोल्ड के साथ चीज ग्रेट करके डालूंगी। यह गंध बहुत ही अच्छा है। बेबी मिया को जरूर पसंद आएगा। फीलिंग के लिए मैं सी फूड का उपयोग करूंगी, झींगा और मसल्स। चलो इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए चेरी टमाटर और ब्रोकली भी डालें। बहुत बढ़िया। मेरा पिज्जा तैयार है। इसे ओवन में रखना बचा है और इसके पकने का इंतजार करना है। इंतजार करना सबसे मुश्किल काम है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये जल्दी तैयार हो जाएगा। दादी जागो, आपका पिज्जा तैयार है। सच में? बढ़िया। यह कितना सुंदर और स्वादिष्ट है। मेरा पिज्जा एकदम सही है। पता नहीं मेरा पिज्जा कैसा है। ठीक है, इसे पहले निकालना है। वाह, कितना सुंदर। मिया चक्कर बताओ। वाह, मैं वास्तव में इस पिज्जा का स्वाद लेना चाहती हूँ। ये बहुत अजीब लग रहा है। किसी तरह के शेल्स, क्या घिनौना है। और यहाँ क्या है? पिज्जा और स्कीटल्स। मैंने पहले कभी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं देखा है। ये बहुत कड़ा है, मुझे पसंद नहीं आया। चलो मैं इसे ट्राई करती हूँ। स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। वाह दादी, ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा पिज्जा है। बहुत स्वादिष्ट। मैं विनर के रूप में दादी को चुनती हूँ। वाह, जीत की खुशी में डांस। ओह, पीठ में दर्द हो रहा है। मेरी मदद करो। इस बार हमारे लिए लिटिल मिया ने क्या ड्राइंग बनाया है? वाह, ये एक बर्गर है। कितना अच्छा। ये बहुत स्वादिष्ट होगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। दोस्तों, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। मैं मिया के लिए क्लासिक बर्गर नहीं बनाना चाहता। मैं एक मीठा बर्गर बनाने जा रहा हूँ, जिसे वो जरूर पसंद करेगी। इसमें फीलिंग के लिए मेरे पास पहले से ही एक आइडिया है। पहले ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रेला लेते हैं। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, मुझे यह पसंद है। चलो इसे और अधिक डालें, ताकि मिया जरूर खुश हो जाए। चलो अब भरने के लिए मार्शमेलो लेते हैं। वाह, ये रहे। मैं एक क्लासिक बर्गर बनाने जा रही हूँ। मेरी पोती को ये जरूर पसंद आएगा। एक ब्रेड लेते हैं और इसे फ्राइंग पैन में थोड़ा फ्राई करते हैं। पिछली सदी का। अब सब कुछ तकनीक से तय होता है। यहाँ मेरे पास एक स्पेशल ग्रिल है, जिसमें मैं सब कुछ बनाऊंगी। आपको सही बर्गर मिलेगा। हम उसे देखेंगे। बर्गर पैटी बनाने के लिए मुझे कीमा लेना होगा। मुझे लगता है इतना काफी है। इसे रोल करते हैं और फ्राइंग पैन में डालेंगे और थोड़ा सा इसे दबाएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, स्वादिष्ट खुशबू। ओह, अरे तुम क्या कर रहे हो डैन? तुम्हें शांति से काम करने की जरूरत है। दादी, मेरा ध्यान नहीं हटाओ। मैं मार्शमेलो को तब तक भूनूंगा जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। इस तरह से कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। अब हम इसके ऊपर गमी का रिबन फैलाते हैं और एक ब्रेड के साथ सब कुछ कवर करते हैं। तैयार। ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालेंगे ताकि यह निश्चित रूप से स्वादिष्ट हो। मुझे लगता है कि ऊपर से नट कैंडीज भी छिड़क सकते हैं, तो यह और भी शानदार होगा। कूल, बर्गर तैयार है। आपको यह कैसा लग रहा है? अच्छा बनाया। तुमने अपना बेस्ट दिया है। शेफ, क्या तुमने इसे देखा? यह अद्भुत है। आइए दुनिया के सबसे स्वादिष्ट बर्गर पर वापस चलते हैं। मेरे पर। मैंने पहले ही बंस को भून लिया है और अब कटलेट का समय है। उन्हें ग्रिल में डाल दिया और इसे बंद कर दिया। यह तैयार है। अब बेकन को भूनना है। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। अब सब्जियां तैयार करते हैं। टमाटर के रिंग्स में काटेंगे। हम इसे एक ब्रेड पर डालते हैं, फिर एक सलाद और बहुत सारे केचप। वाह, और पैटी, फिर चीज और बहुत सारे बेकन डालेंगे। अब हम इस सब पर कई बार दोहराते हैं और यह तैयार हो गया। बहुत अच्छा बन गया है। चलो चक्कर बताओ। क्या सभी तैयार है? और मैं यहाँ बैठी हूँ। कुछ सॉस डालना जरूरी है ताकि यह सूखा ना रहे। और अब कुछ नमकीन खीरे डालते हैं। ओह, मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। शेफ, मेरी मदद करो। हाँ दादी,
वाह, धन्यवाद, तुम प्रोफेशनल हो। मुझे बर्गर के लिए बस कुछ स्लाइस चाहिए। मेरे खीरे सबसे स्वादिष्ट है। हम इसे बंद करते हैं और इसे सर्व कर सकते हैं। बेबी मिया, जल्दी से इसे खाकर बताओ। क्या सब कुछ तैयार है? ओह यार, सभी बर्गर बहुत दिलचस्प है। मैं यह ट्राई करना चाहती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। वाह, बहुत अच्छा। और यहाँ क्या है? वाह, लग रहा है कि इसे दादी ने बनाया है। अरे, पूरी फीलिंग गिर गई। मुझे ये पसंद नहीं है। उफ। और यहाँ क्या है? कितना अच्छा, मेरे भाई ने अपना बेस्ट दिया है। अब हम इस मीठे बर्गर को खाएंगे। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मुझे यह पसंद है। ऊपर में नट, फिर ये रिबन। वाह, बहुत अच्छा। मेरी सभी फेवरेट कैंडीज हैं और मार्शमेलो भी है। और कौन जीतेगा? मुझे लगता है कि भाई जीतेगा। उसका बहुत अच्छा है। वाह, आखिरकार मैं जीत गया। इस बार जरूर कुछ बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, ये नगेट्स है। बेबी मिया के रोने से पहले इसे जल्दी बनाओ। दादी जागो, देखो वो हमें नगेट्स बनाने के लिए कह रही है। नगेट्स, ये तो सबसे आसान है। मैं तुम्हें अब सब कुछ दिखाती हूँ। मुझे पैन में थोड़ा तेल डालना है। मुझे लगता है इतना काफी है। डैन, तुम्हें चाहिए? बेशक, ये ले लो। हुर्रे, अब मैं इसे पैन में डालूंगा। अरे, यह निकल क्यों नहीं रहा है? चलो, दादी ने इसे ठीक कर दिया। ओह, यह बहुत ज्यादा है। उफ। डैन, तुम्हें सावधान रहना चाहिए था। अब चिकन को छोटे टुकड़ों में काट ले ताकि ये नगेट्स की तरह दिखे। अब ब्रेड के लिए सब कुछ तैयार करना जरूरी है। हम अंडे को एक प्लेट में डालते हैं, इसे अच्छे से मिलाते हैं। अब चिकन को इसमें डिप करते हैं और फिर ब्रेड क्रम्स में, और इसे फ्राइंग पैन में फ्राई करने के लिए डालते हैं। बस जरा देखो नगेट्स कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। हमने सब कुछ एक प्लेट पर रख दिया है। और शेफ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मेरे पास निश्चित रूप से एक बेहतर रेसिपी होगी। मेरे नगेट्स पर ढेर सारा सोना होगा। वाह, कितना सुंदर। जरा देखो ये कितना चमक रहा है। हमने सब कुछ एक काली प्लेट पर रख दिया है। अब हमें इसे प्रभावशाली बनाने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन डालेंगे। कितनी खूबसूरती से यह हो रहा है। ओह, शेफ ने बहुत अच्छा किया है। मैं मिया को कैसे सरप्राइज करूं? ठीक है, मैं तैयार मैकडॉनल्ड्स नगेट्स ले आऊंगा और उसे चीज में डुबो दूंगा। पहले इसे स्टिक पर लगाऊंगा, फिर चीज में डिप करूंगा। वाह, ये बहुत अच्छा है। चलो, अब ब्रेड क्रम्स में इसे लपेटता हूँ। अच्छी। ओह नहीं, ओह ये क्या हो गया? मेरे पास एक आइडिया है। मैं चीटोस लूंगा और इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगा। वाह, ओह बेटा, थोड़ा सावधानी से करो। हाँ चलो, मैं ठीक से करता हूँ। इसे बोर्ड पर निकालता हूँ और अब चीज और नगेट्स को इसमें अच्छे से लपेट देता हूँ और फिर इसे फ्राई करता हूँ। दोनों तरफ से उलट के तल लिया। ये तैयार है। वाह, चलो इसे प्लेट में निकाल लेता हूँ। बढ़िया। मुझे नगेट्स में कुछ केचप डालना है। मुझे लगता है इतना काफी है। अब इसे सर्व कर सकते हैं। वाह, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। ओह, ये भाप कहाँ से आ रहा है? यह अच्छा है। वाह, ये नगेट्स इतने चमकीले हैं कि मेरी आंखें चौंधिया रही हैं। मुझे अपना चश्मा लगाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। बहुत अच्छा है। ओह, मेरे होठों को क्या हुआ? ये गोल्डन कलर के हो गए हैं। ओह नहीं, गोल्डन नगेट्स निश्चित रूप से मेरे लिए नहीं है। और यहाँ क्या है? ओह, ये सामान्य नगेट्स हैं। मैं आमतौर पर हमेशा ये खाती हूँ। स्वादिष्ट, लेकिन इसमें कोई ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। और यहाँ क्या तैयार किया गया है? वाह, स्टिक्स पर नगेट्स। चीज कितनी अच्छी तरह से स्ट्रेच हो रहा है। वाह, स्वादिष्ट। ये जरूर सबसे अच्छा है। तुम जीत रहे हो भाई। हुर्रे, मैं फिर से जीत गया। कितना अच्छा। क्या तुम अभी भी सो रही हो? 8 बज गए हैं। मैं तुम्हें अभी जगाती हूँ। जेन उठो। मम्मी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं समझ गई। यदि तुम खुद उठना नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें जबरदस्ती बाहर निकालूंगी। उठो। यदि तुम खुद को साफ सुथरा नहीं करना चाहती हो तो जल उपचार तो खुद तुम्हारे पास आएगा। माँ, तुम क्या कर रही हो? हैप्पी बर्थडे डियर, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाई हूँ। इसे जल्दी खोलो। मैं तुम्हारी खुशी देखना चाहती हूँ। मम्मी ने मुझे क्या दिया? किताब। मुस्कुराना कैसे सीखे? थैंक यू मम्मी। लेकिन मुझे ये ज्यादा पसंद है। कपकेक।
अब मैं अपनी सबसे सीक्रेट विश मांगूंगी और मोमबत्ती बुझाऊंगी। धन्यवाद माँ, मैंने इसे सुबह सुबह बनाया है। जल्दी करो और खाओ। मिस फेबी, उठो, खिड़की के बाहर कितना अद्भुत दिन है। ओह, वह कितनी अच्छे से सो रही हैं। मिस फेबी, गुड मॉर्निंग। इस अद्भुत दुनिया के लिए अपनी खूबसूरत आंखें खोलो। ओह, गुड मॉर्निंग किम। और तुमने पहले से एक आदर्श सुबह के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। मेरे फेवरेट सोने के पैच। अब मैं इसे आंखों पर लगा लेती हूँ ताकि नींद की कमी के लक्षण गायब हो जाए। ओह, क्या तुम्हें याद है? धन्यवाद। बेशक मुझे याद है, आज आपका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। एक अच्छे से विश मांगे। चलो इसे चखती हूँ। यह बेकार है। शायद कुछ और होगा। मेरे गिफ्ट्स कहाँ हैं? ओह, यह गोल्डन बैग पक्का मेरे लिए है। इसमें क्या होगा? नए जूते, बैग। मुझे अब पैच की जरूरत नहीं है, लेकिन वे तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। चलो गिफ्ट खोलती हूँ। तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? एक नया आईफोन। कूल। चलो खोलकर देखते हैं कि नया कैमरा कैसा है। मुझे सभी सोशल नेटवर्क पर कूल पिक्चर्स पोस्ट करने हैं। ओह, स्माइल। और अगर ऐसा हो तो, और सभी गिफ्ट्स के साथ। ओह, मैं एक तरह से थक गई हूँ। मैं परेशान हो गई हूँ। अब तुम जा सकती हो। ओह, वो वहाँ इतनी देर से क्या कर रही है? हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है और उसे स्कूल के लिए भी। ओह, और यहाँ ये अभी निकली है। ओह, सिस्टर, तुम्हें जल्दी करना चाहिए था। ओह, मुझे ये चुनने की जरूरत है कि आज स्कूल में क्या पहनना है। मेरे पास कितना ज्यादा चॉइस है। एक पूरी ड्रेस, लेकिन बहुत सुंदर। चलो तैयार हो जाओ। वाह, आज हर कोई मेरी तारीफ जरूर करेगा। अरे, ये जीन्स गंदे हैं। मैं इस तरह स्कूल नहीं जा सकती। सभी मुझ पर हंसेंगे। और ये मेरी अलमारी में एकमात्र और सबसे अच्छी जीन्स थी। ओह, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। अब मैं आपके साथ एक लाइफ हैक शेयर करूंगी जो मुझे टिकटॉक में मिला। मुझे मैगजीन की अच्छी कटिंग, ग्लू और एक ब्रश की जरूरत है। हम ब्रश पर ग्लू लगाकर मैगजीन की कटिंग पर लगाएंगे और अपनी जीन्स पर चिपका लेंगे। और अब हम इस पर ब्लीच स्प्रे करेंगे। वाह, बढ़िया। अब उस जादू को देखो जो मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ। और इतनी पुरानी गंदी जीन्स कूल फैशनेबल जीन्स में बदल गई। तो आज इस रानी को क्या पहनना चाहिए? ओह, कितने अफसोस की बात है कि दर्पण मुझसे बात नहीं कर सकता। इसे मुझे बताना चाहिए कि आज क्या चुनना है। मेरे पास बहुत कम जूते और कपड़े हैं। मुझे मिलान के लिए उड़ान भरनी चाहिए और अपनी अलमारी को अपडेट करना चाहिए। सब कुछ कितना पुराना है। चलो, मेरी नौकरानी यह मेरा काम कर देगी। हाँ मिस फीबी, क्या हुआ? ओह, यह रेड कोड है, जिसका मतलब है कि पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं समझ गई। मैं सब समस्या सुलझा लूंगी और सीधे फ्रांस से सारी शॉपिंग करके लेकर आती हूँ। मैं आ गई। यह लीजिए आपके सामान। वाह, धन्यवाद किम। और लेकिन अगली बार थोड़ा जल्दी करना। ओह वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। वाह, अब मैं स्कूल जा सकती हूँ। मेरा स्कूल। मुझे आज भी देर नहीं हुई। हेलो दोस्तों। क्या हुआ बेवकूफ, सच में हमसे बात कर रही है? इस शानदार गुलाबी कार से कौन आया है? अटेंशन, हम स्कूल पहुंच गए हैं। हमें स्कूल के गेट तक मिस फीबी के लिए गुलाबी कालीन फैलाने की जरूरत है ताकि उनके महंगे जूते गंदे ना हो। आप बाहर आ सकती हैं। ओह, आखिरकार। हेलो दोस्तों, मैं फीबी हूँ। मैं आपकी नई क्लासमेट हूँ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ कम से कम कोई तो ऐसा होगा जिसके पास मेरे जितना पैसा होगा। वाह, वो बहुत अच्छी लग रही है। चलो। ओह, हमें क्लास जाना होगा, नहीं तो मम्मी से शिकायत कर देंगे टीचर। जल्दी करो। प्लीज मेरे बॉक्स में कोड डालो। ये याद रखना बहुत मुश्किल है। बढ़िया। वाह, यहाँ सब कुछ कितना सुंदर है। और आज मुझे जरूरत है। वो कहाँ गया? ओह हाँ, ये इधर है। मेरा छोटा बैग। मुझे उस नोटबुक को इसमें डालना है। अच्छा किया, शाबाश। ओह, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। आउच! ओह, माफ करना। यह कौन है? हेलो। वाह, कितना अच्छा। फीबी ने मुझे हेलो कहा। मुझे सभी किताबों को इकट्ठा कर जल्दी से अलमारी में रखना होगा। ओह, मेरे पास कितनी मोटी किताबें हैं। ओह, यहाँ मेरी पुरानी कुकी है। मेरी माँ ने मुझे 1 साल पहले दिया था। थोड़ा खाती हूँ। स्वादिष्ट। मेरा बॉक्स बहुत बोरिंग लग रहा है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन क्या?
ओह हाँ, यह सही है। मेरे पास मरम्मत के बाद भी वॉलपेपर का एक टुकड़ा है और बस कुछ फेवरेट चीजें हैं। मैं इसे कूल दिखने के लिए दरवाजे पर चिपका देती हूँ। वाह, ये बहुत प्यारा निकला। मुझे ये पसंद है। सब कुछ जो मुझे पसंद है वो यहाँ जमा किया गया है। कितना बढ़िया है ना? अच्छा, लेकिन ये मेरे क्लास जाने का समय है। टीचर पक्का मेरी मम्मी को शिकायत करेगी। जल्दी करो और भागो। बच्चों, ब्लैक बोर्ड पर मैथ असाइनमेंट देखो। यह इतना मुश्किल नहीं लगता क्योंकि हम इसे लाख बार कर चुके हैं। चलो, मैं सारे उत्तर लिख दूंगी। यह अच्छा हुआ कि मैंने घर पर टेस्ट के लिए तैयारी कर ली थी। बस नंबर लिखना है। अरे, पेंसिल टूट गई है। यह अच्छा नहीं हुआ और मेरे पास कोई दूसरी पेंसिल भी नहीं है। मुझे लगता है कि शायद बैग में होगा। नहीं, कम से कम कैंडी है। मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया। मैं इन रंगीन कैंडी से अच्छा वाटर कलर बना सकती हूँ और कैंडी को प्लेट में रखती हूँ। थोड़ा पानी डालती हूँ और स्वादिष्ट पेंट तैयार है, जिसके साथ मैं मैथ्स टेस्ट परीक्षा को हल कर सकती हूँ। कूल, मैंने अच्छे से पढ़ाई की है इसलिए ये बहुत आसान है। और मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं है। मैंने मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और मुझे इसकी क्या जरूरत है। कोई भी क्रैमर मेरे लिए काम आसानी से कर देगा। चलो, तुम मेरी मदद करो, मैं बदले में पैसे दूंगी। नहीं? ओह, तो ठीक है, फिर इतना पैसे के लिए तो तुम करोगी ही। हाँ हाँ, मैं जरूर करूँगी। तो काम कैसा चल रहा है? समय समाप्त हो गया है। अपने पेपर दे दो। पता नहीं रिजल्ट क्या होगा। ओह, टीचर ने चेक कर लिया। मुझे क्या मिला? हुर्रे, मैंने बहुत अच्छा किया। A+। और मुझे क्या मिला? क्या सब गलत है? F। अरे, तुम्हें सब सही करना चाहिए था। हाहा, मैंने तुम्हें मूर्ख बनाया। हुर्रे, घंटी बज गई। आखिर अब हम कुछ खा सकते हैं। किम, प्लीज मेरे डेस्क से किताब को हटा दो। हाँ, धन्यवाद। और अब मुझे टेबल सेट करने की जरूरत है ताकि मैं लंच कर सकूं। शेफ ने मेरे लिए क्या पकाया है? क्या ये मछली है? कितना घिनौना। इसे जल्दी से हटाओ। मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट लाओ। आशा है कि मैं आज भूखी नहीं रहूंगी। इस बार क्या है? ओह, पिज्जा। ये तो मेरा फेवरेट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरी मम्मी मेरे लिए लंच पैक करती है। ये हमेशा मेरे लिए प्यारे नोट छोड़ती है ताकि मुझे हमेशा पता चले कि मुझसे प्यार करती है। वाओ, मेरा फेवरेट कैट सैंडविच। स्वादिष्ट सैंडविच और प्यारे नोट कैसे होते हैं? और मेरे मम्मी पापा हर समय काम करते रहते हैं। जेन, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। चलो लंच स्वैप करते हैं। बढ़िया। वाओ, ये बहुत स्वादिष्ट पिज्जा है। धन्यवाद। यह पार्टी मस्त है। जेन, एक तरफ खड़े मत रहो, हमारे साथ आओ। यह कॉकटेल तुम्हारे लिए है, फीबी। अरे, मेरी नई ड्रेस बर्बाद हो गई है। किसने धक्का दिया? उफ, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? सिर्फ एक कॉकटेल मेरे ऊपर गिरा है। ओह, कितने शर्म की बात है। मैं जा रही हूँ। अब कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनना चाहेगा, यहाँ तक कि पैसे के लिए भी नहीं। कितना बुरा। फीबी, तुम ठीक तो हो ना? ओह, मैं समझ गई, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। फीबी, क्या तुम मेरा स्वेटर पहनोगी? मेरी दादी ने इसे मेरे लिए बुना था। यह लो। अब तुम्हारे पास कोई ढीला ढाला स्वेटर नहीं बल्कि एक कूल ड्रेस है। चलो मजा करते हैं। मैं रॉक करने के लिए एक नई ड्रेस में वापस आ गई हूँ। तुम्हें मेरी नई ड्रेस कैसी लगी? ये वास्तव में बहुत खूबसूरत है। धन्यवाद जेन। चलो सब डांस करें।